एलॉन मस्क ने अभी रिसेंटली चाइना का विजिट किया है और उससे पहले उन्होंने भारत का विजिट करना था, जिसको ऐन मौके पर कैंसिल कर दिया गया। उसकी रीज़न एलॉन मस्क ने बताई कि वेरी हैवी टेस्ला ऑब्लिगेशंस, उनकी जो कंपनी है टेस्ला, उसकी कुछ जिम्मेदारियां थीं टेस्ला की चाइना से रिलेटेड, तो उस वजह से उन्होंने अपना रुख चाइना की तरफ कर लिया और भारत जो उनके लिए रेड कारपेट बिछाए तैयार बैठा था, उनका इंतज़ार कर रहा था, उन्होंने ऐन मौके पर उनको डिच करा दिया। और प्राइम मिनिस्टर मोदी बड़े पुरजोश थे, बड़े ही वो एक्साइटेड थे एलॉन मस्क को होस्ट करने के लिए, लेकिन एलॉन मस्क ने ऐन टाइम पर उन्हें डिच करा दिया क्योंकि ज़्यादा बिजनेस ऑब्वियसली उनका चाइना में है। और टेस्ला की बात करें तो वो चाइना उनकी दूसरी बड़ी मार्केट है और ऑब्वियसली उन्होंने अपने बिजनेस को भारत के विजिट पर तरजीह दी। अब यहाँ पर यूएस मीडिया के मुताबिक कुछ काफ़ी कामयाबियाँ मिली हैं एलॉन मस्क को चाइना में, टेस्ला के हवाले से कुछ डील्स साइन की गई हैं। हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन सी डील्स इन्होंने साइन की हैं, टेस्ला का चाइना में क्या फ्यूचर है और क्या बात हुई है इनकी चाइनीज़ ऑफिशियल से, चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर से। तो वहाँ पर इनकी मुलाकात चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर से बड़े ज़बरदस्त माहौल में हुई। दोनों ने एक दूसरे के हवाले से बड़े ज़बरदस्त कलमात कहे। अभी रिसेंटली ब्लिंकन ने भी विज़िट किया था, जिसमें दोनों मुल्कों ने यही फैसला किया था कि कन्फ्रंटेशन नहीं अब की जाएगी, और ये विज़िट ब्लिंकन के विज़िट के बाद सामने आया है, जिसमें दोनों मुल्कों ने कहा था कि जो ट्रेड बैरियर्स एक दूसरे पर लगा रहे हैं या जो अटैकिंग पॉलिसी, एग्रेसिव पॉलिसी एक दूसरे की तरफ है, ट्रेड बैरियर्स लगाए जा रहे हैं और एक्सपोर्ट बैन लगाए जा रहे हैं, अब उनको कम किया जाएगा और पार्टनरशिप पर फोकस किया जाएगा। तो एलॉन मस्क जो कि दुनिया के अमीर तरीन इंसानों में से हैं, यानी अमेरिकन एक बिजनेसमैन है, तो आप खुद सोचें कि वो चाइना गए हैं तो उनको डेफिनेटली चाइनीज़ मार्केट में कुछ बहुत बड़ा नज़र आ रहा है, तो वो गए हैं। इससे पहले भी हमें पता है कि बड़ी बड़ी जो अमेरिकन कंपनीज़ हैं वो चाइना में बिज़नेस करती हैं, जैसे टेस्ला इसकी एक एग्जांपल है, एप्पल इसकी एक एग्जांपल है, और दूसरी बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि चाइना में काम कर रही हैं, चाइना में उनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर ने टेस्ला को यूएस चाइना कोलैबोरेशन का एक ज़बरदस्त नमूना करार दिया कि ये एक आइडियल एग्जांपल है कि किस तरह यूएस और चाइना कोलैबोरेट कर सकते हैं। आपको याद होगा ब्लिंकन के विज़िट पर भी इनके जो फॉरेन मिनिस्टर थे चाइना के, उन्होंने यही कहा था कि हमने डिसाइड करना है कि हमने किस तरह यूएस और चाइना की पार्टनरशिप को शेप अप करना है, क्या हमने इसको दुनिया के मतलब ग्लोबल पार्टनरशिप के लिए कन्वर्ट करना है या दुश्मनी में कन्वर्ट करना है। और उन्होंने वहाँ पर अमेरिका को कहा कि हमारी जो पार्टनरशिप है वो विन विन सिचुएशन की बेस पर होनी चाहिए, जिससे पूरी इंसानियत को फ़ायदा हो। हमें एआई, दूसरी टेक्नोलॉजीज़ पर मिलकर काम करना चाहिए ताकि हम दुनिया के लिए एक अच्छा फ्यूचर बना सके, बीइंग टू वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकॉनमीज़। एलॉन मस्क का यहाँ पर जो सबसे बड़ा एजेंडा था, टेस्ला के कुछ सॉफ्टवेयर्स को चाइना में बेचना, चाइना में प्रॉपरली उनको रोल आउट करना। जैसा कि टेस्ला में एक फ़ीचर है फुल सेल्फ ड्राइविंग सॉफ्टवेयर, इसको FSD भी कहा जाता है, फुल सेल्फ ड्राइविंग, उसको चाइना में रोल आउट करना, जिसके हवाले से उनको इजाज़त मिल गई है, उनको लाइसेंस मिल चुका है। और दूसरा मसला था टेस्ला के यूज़र्स का डेटा। वो डेटा क्या चाइना यूएस में एक्सपोर्ट करने की इजाज़त देगा टेस्ला को, या वो डेटा चाइनीज़ गवर्नमेंट चाइना में ही रखना चाहेगी। तो डेटा के हवाले से बात करें, एलॉन मस्क का चाइनीज़ गवर्नमेंट से ये मुतालबा है कि अगर आप डेटा यूएस में मतलब चाइना से बाहर लेकर जाने देंगे तो हमें ये फ़ायदा हो जाएगा कि हमारे एल्गोरिदम ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको स्टडी करेंगे और बेहतर प्रोडक्ट फ्यूचर के लिए बना सकेंगे। बेसिकली मशीन लर्निंग में भी ज़्यादा ज़रूरत जो मशीन को डेटा की होती है, वो डेटा की बुनियाद पर अपनी जो एआई है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसको बेहतर करती है और एक बेहतर जो प्रोडक्ट है वो आपको देती है। और अगर वो डेटा चाइनीज़ गवर्नमेंट चाइना के डेटा सेंटर्स में ही रखती है, मतलब चाइना के अंदर कंटेंट उसको करती है, तो फिर जो टेस्ला में जो इंजीनियर्स और सॉफ्टवेयर के लोग बैठे हैं अमेरिका में, उनको इतनी शायद मदद ना मिल सके उस डेटा के साथ खेलने की। लेकिन चाइना को यहाँ पर ये डर है कि यही डेटा यूएस गवर्नमेंट हमारे अगेंस्ट यूज़ कर सकती है। उन्हें वो कहते हैं कि भाई हमें नहीं पता कि कितनी ये जो सॉफ्टवेयर और टेक कंपनीज़ हैं और सोशल मीडिया जायंट्स हैं, कितना डेटा ये CIA वगैरह को देते हैं, FBI को देते हैं, तो ये हमारे अगेंस्ट यूज़ हो सकता है। इसलिए चाइना की यही लड़ाई रहती है अमेरिका के टेक प्लेटफॉर्म से और सोशल मीडिया वालों से कि जो डेटा है हमारे यूज़र्स का वो हमारे मुल्क में ही रहेगा, वो अमेरिका नहीं जा सकता। इसलिए आप देखते हैं कि ये रशिया
चाइना, नॉर्थ कोरिया और ईरान वगैरह ने अमेरिकन ऐप्स को बिल्कुल बैन किया हुआ है, क्योंकि उनको डेटा के लीक होने का डर होता है और डेटा की बेस पर फिर अमेरिका आपकी पॉपुलेशन को, कोई भी मुल्क जिसके पास डेटा हो, वो आपकी पॉपुलेशन को मुतनफ़र कर सकता है, उस तरह के एड्स दिखा के उनके साथ मैनिपुलेट कर सकता है। और 2016 के इलेक्शंस हमें याद हैं, जिसमें ट्रम्प की पार्टी ने यही किया था कि किस तरह अपने ही लोगों के साथ खेला था, उनके माइंड से खेला था और अपने आप को जितवाने में उन्होंने किस तरह एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल किया था। तो यही डर होता है ये चाइनीज़ वगैरह को, और ये बड़ा दुरुस्त डर है। पाकिस्तानी सरकार को तो कुछ पता नहीं है कि हमारे लोगों का डेटा किसके पास जा रहा है, किसके पास नहीं जा रहा। यहाँ पे कोई डेटा की रेगुलेशन नहीं है। यूरोप ने भी इस हवाले से बड़े सख्त इकदाम करने शुरू कर दिए हैं। बाय द वे, यूरोप भी बड़ा आजकल इसमें डाटा नज़र आता है, बड़ा एग्रेसिव नज़र आता है डेटा पॉलिसीज़ के हवाले से। तो चाइना भी कह रहा है कि जी आप हमारा डेटा हमारे मुल्क से बाहर लेकर जा नहीं सकते, लेकिन इलॉन मस्क का कहना है कि अगर आप डेटा बाहर लेकर जाने देंगे तो हमारे एल्गोरिदम्स बेहतर डिज़ाइन हो सकते हैं। इसके अलावा टेस्ला को एक प्रॉब्लम ये भी है चाइना में कि चाइना ने सेंसिटिव एरियाज़ में उनकी एंट्री को बैन किया हुआ है। चाइना इसको सिक्योरिटी थ्रेट के तौर पर लेता है, जिस तरह यूएस कहता है ना कि ये टिकटॉक वगैरह जो कि चाइनीज़ ओरिजिन ऐप्स हैं, ये हमारा डेटा और ये सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। तो इसी तरह चाइना भी हर अमेरिकन कंपनी को शक की निगाह से देखता है और उन्होंने सेंसिटिव एरियाज़ पर ले जाने की पाबंदी की थी स्पाइंग वगैरह के डर से। अब दूसरा जो यहाँ पर मुद्दा था वो था फुल सेल्फ ड्राइविंग सॉफ्टवेयर का। टेस्ला की गाड़ियों में ऑटो पायलट मोड तो होता ही है, यानी कि एक बेसिक सेल्फ ड्राइविंग मोड, यानी कि जब आप वो एक स्पेसिफिक स्पीड को एक्वायर कर लेती है तब आप उसका ऑटो पायलट मोड ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा टेस्ला ने एक बड़ा प्रीमियम किस्म का और बड़ा एडवांस फीचर निकाला है, फुल सेल्फ ड्राइविंग सॉफ्टवेयर, जो कि पहले चाइना में अवेलेबल नहीं था। चाइना में जितनी भी टेस्लाज यूज़ हो रही थी उनमें बेसिक ऑटो पायलट था। अब ये पूरा रोल आउट हो जाएगा इनका FSD सॉफ्टवेयर, फुल सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर। ये अब चाइना में जो टेस्ला है उनमें भी लगेगा और उसकी अप्रूवल इलॉन मस्क को मिल चुकी है। और इसके लिए चाइना ने इलॉन मस्क से यही बात की है कि हमारी कंट्री के जो डेटा सिक्योरिटी रूल्स हैं उनके साथ आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। और सुनने में आ रहा है कि चाइना की जो एसोसिएशन है ऑटो मैन्युफैक्चरर्स की, उन्होंने टेस्ला को अप्रूव कर दिया है। चाइना की जितनी भी डेटा सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट हैं वो उसके लिए ओके करार दे दी गई है टेस्ला। तो ये इलॉन मस्क की एक बहुत बड़ी जीत बताई जा रही है। इसके अलावा इलॉन मस्क की टेस्ला ने चाइना की बेडू कंपनी के साथ भी एक बहुत बड़ी डील साइन कर ली है। टेस्ला गाड़ियों में जो जितनी भी मैपिंग और नेविगेशन फंक्शंस हैं वो इनको बेडू जो इनकी पूरी कंपनी है वो उस हवाले से मदद प्रोवाइड करेगी और उनके जो सॉफ्टवेयर हैं वो इंस्टॉल होंगे इंटीग्रेटेड तरीके के साथ। इंटीग्रेट किया जाएगा बेडू के सिस्टम्स को टेस्ला में फॉर नेविगेशन एंड मैप्स। इलॉन मस्क का ये जो सरप्राइज़ विज़िट चाइना का आया सामने, इसकी मेन रीज़न ये थी कि टेस्ला की सेल्स चाइना में बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो रही थी और इस स्लम्प की वजह से उन्होंने ये फ़ैसला किया कि वो चाइना का विज़िट करें और रीन्यूड एफ़र्ट्स के साथ नए मुज़ाकरात करें ताकि जो लेटेस्ट फ़ीचर्स हैं वो इंस्टॉल हों। क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जहाँ पर जो चाइनीज़ जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं जो बैटरी से चलती हैं वो टेस्ला को पीछे छोड़ रही थी। और चूँकि चाइना टेस्ला के लिए दुनिया की दूसरी बड़ी मार्केट है, तो वहाँ पर अगर सेल्स डाउन होती हैं तो इसकी वजह से टेस्ला के जो ओवरऑल स्टॉक्स हैं वो कम होते हैं, कंपनी की ओवरऑल जो वैल्यू है वो डाउन होती है। इसकी वजह से इलॉन मस्क का चाइना का ये विज़िट बहुत ज़रूरी था उनकी नज़र में। पिछले कुछ महीनों में काफ़ी हद तक स्टॉक्स में कमी देखने को मिली है, 30% के करीब, और अब फाइनली तकरीबन 6% की हमने एक स्पाइक देखी है। 6% इनके स्टॉक्स में इजाफा हुआ है इस विज़िट के बाद। और ये जो मार्केट वैल्यू में कमी आई थी इसकी वजह से इलॉन मस्क ने एक बड़े पैमाने पर ले-ऑफ्स का भी फ़ैसला किया है और तकरीबन 10% जो इनका ग्लोबल स्टाफ है 10% उसको ये निकालने का मंसूबा बना रहे हैं। और इनके मुताबिक हम एक नए सिरे से एक रीन्यूड एफर्ट के साथ
कंपनी को खड़ा करेंगे, जो सेल्स में डिप आए हैं उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में टेस्ला को सबसे बड़ा चैलेंज चाइना की ही एक कंपनी से मिलता है जिसका नाम है BYD। वो सबसे ज़्यादा अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सेल करती है और ऑब्वियसली चाइना की पॉपुलेशन ही इतनी ज़्यादा है और चाइना में बहुत तेज़ी से हम ये ट्रेंड देख रहे हैं कि लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वहाँ पर सेल्स ने टेस्ला को बहुत पीछे छोड़ दिया था ये BYD। और इन दोनों कंपनीज के दरमियान इस वक्त सख्त मुकाबला है कि पहली पोजीशन पर कौन होगा। चाइना इस वक्त पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सबसे बड़ी मार्केट बनता जा रहा है और डिफरेंट कंपनीज इसमें इंटरेस्ट शो कर रही हैं, जैसे ये BYD, टेस्ला। और जब इलॉन मस्क का विजिट हो रहा था उस वक्त बीजिंग में एक ऑटो शो चल रहा था जिसमें बहुत से जो ग्लोबल और लोकल प्लेयर्स हैं उन्होंने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डिस्प्ले की वहाँ पर। और इसी वजह से इलॉन मस्क की टेस्ला ने चाइनीज़ मार्केट में अपनी प्राइसेस को कम भी किया है इन गिरती हुई सेल्स की वजह से। और इलॉन मस्क की इसलिए यही कोशिश है कि चाइना के यूज़र्स का डेटा इनको अमेरिका में लेकर जाने की इजाज़त दी जाए, यानी कि चाइना के डेटा सेंटर्स में ही वो कंटेन ना रहे, वो भी उनके कंपनी के लोग भी उनको देख सकें। और अगर वो इसकी एक्सेस हासिल कर लेते हैं तो एक गेम चेंजिंग स्टफ़ होगा ये टेस्ला के लिए, क्योंकि टेस्ला फिर बहुत तेज़ी से अपने एल्गोरिदम्स को डेवलप कर सकेगी और सब पर फोकियत ले जाएगी। और यही चीज़ें होती हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कंपनीज़ को की सक्सेस और फेलियर को डिफ़ाइन करती हैं। हमारे लोगों को तो शायद डेटा की इंपॉर्टेंस का नहीं पता, लेकिन यहाँ पर आप देखें कि किस तरह एक अमेरिकन जायंट और चाइनीज़ गवर्नमेंट लड़ रही है डेटा के लिए। उसको अपनी कंपनी में चाहिए बेहतर सेल्स और चाइनीज़ गवर्नमेंट को चाहिए सिक्योरिटी कि उनके यूज़र्स का डेटा कोई मिस यूज़ ना कर ले अगर हम टेस्ला को देते भी हैं तो ये हम देख रहे हैं कि इस वक्त अमेरिकन और चाइनीज़ कंपनीज़ के दरमियान डिफरेंट शोबों में जो मुकाबला है वो सख्त होता जा रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हों, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे वो डिफरेंट स्टार्टअप्स हों। हर जगह पर ये मुकाबला सख्त होता जा रहा है और चाइना की ग्रोथ को देखते हुए ही अमेरिका ने बहुत ज़्यादा पाबंदियां लगानी शुरू कर दी हैं, क्योंकि अमेरिका ये समझता है कि चाइना की ग्रोथ ऑर्गेनिक नहीं है, इसमें बहुत सी नाइंसाफ़ियाँ हैं वर्कर्स के साथ। चाइना अमेरिका के मुताबिक इनका डेटा चोरी करता है, इनकी टेक्नोलॉजी को चोरी करके उसकी कॉपी करके फिर ऐसी कोई चीज़ बना लेता है, जबकि चाइनीज़ कहते हैं कि हमारी जो प्रोग्रेस है वो हमने अपनी मेहनत से की है। तो इसलिए हम देखते हैं कि इनकी फिर ट्रेड वॉर्स होती हैं। अमेरिका बहुत ज़्यादा ट्रेड बैरियर्स लगा रहा है, टैरिफ्स आयद कर रहा है। ये ट्रम्प के दौर से ही शुरू हुआ है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स पर कितना ज़्यादा इनकी इंपोर्ट्स पर कदगन लगाया जा रहा है। इसके अलावा जो सेमीकंडक्टर्स की एक्सपोर्ट है वो बिल्कुल बंद कर रहा है अमेरिका, ताकि चाइना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ना बना सके, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़े। बदले में जवाबन चाइना जो रेयर अर्थ मिनरल होता है जिस पर चिप्स वगैरह बनाई जाती हैं, चाइना उनको उसकी सप्लाई रोक रहा है। तो ये दोनों तरफ से एक टेक और टेक्नोलॉजिकल आप वॉरफेयर एक देख रहे हैं जिसमें जो ट्रेड वॉर में कन्वर्ट हो जाती है और दोनों टेक्नोलॉजी में एक दूसरे पर सुपीरियॉरिटी हासिल करना चाहते हैं। इसके अलावा 5G और 6G डोमेन में भी, कम्युनिकेशन सिस्टम्स में भी दोनों चाहते हैं कि उनकी कंपनीज आगे आएँ। हुआवे बहुत ज़्यादा आगे जा रही है टेलीकम्युनिकेशन में, इसलिए अमेरिका ने उनको काफ़ी हद तक बैन कर दिया हुआ है। अभी अमेरिका टिकटॉक के पीछे पड़ा हुआ है। और अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं रही कि पहले आज से 10 साल पहले जो अमेरिकन कंपनीज़ मज़े कर रही थी चाइना के अंदर, वो अब उस तरह के मज़े नहीं रहे। जो पहले एप्पल के टिम कुक बड़ी तारीफ़ें किया करते थे कि चाइना में हमारी प्रोडक्ट बड़े ज़बरदस्त तरीके से तैयार होती है। ये ट्रेड वॉर्स ने उन सारी कोलैबोरेशन को काफ़ी हद तक नुकसान पहुँचाया है और अमेरिका ये चाहता है कि चाइना में जो मैन्युफैक्चरिंग इतनी ज़्यादा मजबूत हो गई थी वो उसको वापस अपने मुल्क में लाया जाए। ये जो ट्रम्प वगैरह के सपोर्टर्स हैं जो अमेरिका फ़र्स्ट का नारा लगाते हैं, वो यही कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग हमें अपने मुल्क में लानी चाहिए और चाइना में नहीं होनी चाहिए। और इसलिए ये बाइडन जैसे जो लोग हैं वो फिर दूसरी जगहों पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाते हैं, जैसा कि वियतनाम है, इंडिया की तरफ देखा जा रहा है। लेकिन टिम कुक ने आज से 6 साल पहले कहा था एप्पल के CEO ने कि जो टूलिंग और जो साफ़ काम जितना सफाई से चाइना में होता है वो ऐसा कहीं भी नहीं होता और चीप। उन्होंने कहा कि इतना सस्ता काम हम अमेरिका में सोच भी नहीं सकते। इतनी ज़्यादा ट्रेड वॉर्स के बाद अमेरिकन कंपनीज़ को अब खुद नुकसान होना शुरू हो गया है। जो बहुत सी चीज़ें अब चाइना से नहीं आ रही, तो बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं
जैसे फार्मास्यूटिकल का सेक्टर है, जैसे और दूसरी टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं, उसमें अब अमेरिकन को मुश्किलात हो रही हैं क्योंकि रॉ मटेरियल चाइना से नहीं आ रहा। अब दोनों एक दूसरे पर जब पाबंदियां लगाते रहेंगे तो बहुत सी मुश्किलात फेस करनी पड़ेंगी इन्हें। तो इसलिए अब ब्लिंकन की यही कोशिश थी, ये जो विज़िट किया है, कि थोड़ी सी लड़ाइयाँ वक्ती तौर पर कम हो ताकि अमेरिका वापस ज़रा एक ग्राउंड बना ले अपने लिए, और शायद एक जब सेटल हो जाएं चीज़ें तो एक रीन्यूड एफर्ट के साथ चाइना पर हमला करे। फ़िलहाल हम देख रहे हैं कि रिकन्सिलिएशन की बातें हो रही हैं और कोलैबोरेशन की बातें हो रही हैं। यहाँ पर चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर ने भी बड़ी अच्छी बातें की कि अमेरिका और चाइना को हर वक्त कोलैबोरेट करना चाहिए दुनिया की बेहतरी के लिए। चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर ने भी यही कहा था ब्लिंकन को, और ब्लिंकन ने भी यही कहा था कि हम कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करना चाहते हैं। ये चाइना के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इनके इलॉन मस्क के साथ पुराने ताल्लुकात हैं। जब टेस्ला आई थी शंघाई में और उन्होंने प्लांट खोलना था तो इन्होंने इनकी काफ़ी मदद की थी। तो इनके जो रिलेशनशिप हैं वो काफ़ी पुराने हैं और इलॉन मस्क को यही उम्मीद है कि पहले जैसी सपोर्ट इन्हें अब भी मिलती रहेगी। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में इलॉन मस्क की जो डिमांड है चाइना से, चाइनीज़ गवर्नमेंट से, कि डेटा अपने सेंटर्स में ना रखें, उसको हमें भी इस्तेमाल करने दें। टेस्ला में बैठे जो अमेरिकन इंजीनियर्स हैं उनको भी वो डेटा इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए। क्या चाइना ये डिमांड मानेगा? क्या चाइना अपने मुल्क से डेटा बाहर ले जाने की इजाज़त देगा टेस्ला को? और आप ये कोलैबोरेशन किस तरह देख रहे हैं टेस्ला और चाइना के दरमियान? क्या आप इसको लॉन्ग टर्म देख रहे हैं या ये पार्टनरशिप ज़्यादा अरसे चलने नहीं वाली? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से, पाकिस्तान से, जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाए।